नमस्कार दोस्तों, जीव भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, और आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आज की क्लास से कंफर्म एक क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, चाहे पेपर उठा के देख लेना। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों आपसे, आप ये बताइए देश की रक्षा करने का दायित्व किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर? ध्यान रख लेना, ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो देश की रक्षा करने का दायित्व आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रक्षा करने के लिए एक डिफेंस मिनिस्ट्री का निर्माण किया। ठीक है बच्चों, डिफेंस मिनिस्ट्री, और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डीआरडीओ का गठन किया गया। तो आप उसको बंद कर दिया तो आवाज होगी बस। ठीक है, तो बात करते हैं अपन सबसे पहले डीआरडीओ। ठीक है बच्चों, तो पहला देखो इंपॉर्टेंट, तो भारत की रक्षा करने का जिम्मेदारी किसके अंदर आती है? केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार ने किसकी कौन सी मिनिस्ट्री की स्थापना की? डिफेंस मिनिस्ट्री। और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किसका गठन किया गया? डीआरडीओ का। तो पहला क्वेश्चन है विवेक, डीआरडीओ की फुल फॉर्म फटाफट बता। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज है बच्चों डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई बच्चों? 1958 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का? न्यू दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। क्वेश्चन है बच्चों आपसे, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। गलत किया, वर्तमान में अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं और अभी अध्यक्ष बने हैं समीर बी कामत। हाँ, समीर कामत ये बने हैं वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष। फटाफट लिखो। आप फटाफट लिखो डीआरडीओ। चलो अब देखो बच्चों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? 1958। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और डीआरडीओ वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। ठीक है, और आगे बात करते हैं डीआरडीओ किसके अंदर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। फिर देखो, आजादी के बाद में हमने बच्चों लड़ाइयां देखी। 1962 की लड़ाई देखी, 1962 किस किस के साथ वॉर हुआ? हमने भारत और चाइना। और 1965 भारत पाकिस्तान। 1971 भारत और पाकिस्तान। मैं तीन चीज बता देता हूँ, साथ साथ में आप याद रखो। देखो, अपन युद्ध की बात करते हैं तो भारत चाइना जो युद्ध हुआ था बच्चों, कब हुआ था? 1962। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? थल सेना अध्यक्ष। चीफ ऑफ आर्मी थल सेना अध्यक्ष कौन थे 1962 में? तो आपको कैसा क्वेश्चन है, चीफ ऑफ आर्मी को क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहते हैं बच्चों। और 1962 में कौन थे? प्राणनाथ थापर। कौन थे? प्राणनाथ थापर थे। और इस युद्ध में हमें हार मिली थी, वो सारी गलती किसकी है? नेहरू जी की भी है। ठीक है, इसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। इसके देखो, आपसे पूछा जाए भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965 वाला। ठीक है, पाकिस्तान तो हमने कभी नहीं बख्शा, चाहे कैसी कंडीशन हो हमारी। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, इस युद्ध के अंदर। और हमारे चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? 1965 का जो वॉर हुआ था, थल सेना अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आया था अलवर की भर्ती में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1965 का जो वॉर हुआ था उस हमारे चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? तो जे.एन. चौधरी। कौन थे बच्चों? जे.एन. चौधरी थे। ठीक है, जनरल जे.एन. चौधरी साहब थे 1965 के अंदर। जनरल जे.एन. चौधरी। क्लियर हो गए? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं,
अब भारत पाक युद्ध कब? 1971 में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया सेम मानेकशॉ। हाँ, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन है? सेम मानेकशॉ। तो उस समय जनरल थे हमारे सेम मानेकशॉ। ये मार्शल तो सर ओपन चर्चा करेंगे थोड़ी देर उनको। तो अगर बात करें 1971 का वॉर हुआ था, उस समय हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे सेम मानेकशॉ। ये क्वेश्चन आया था रिलेशन की भर्ती में पूछे, तो ये क्वेश्चन भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तीनों की समय आप उसके अंदर ऐड कर लो नोट्स में। ठीक, आगे चले अपन। अब देखो हमने 3 लड़ाइयां लड़ी, तो अभी भी हमारा देश क्या नहीं हुआ था बच्चों? हम संपन्न नहीं थे हथियारों में, क्योंकि हमारी कोई पुरानी टेक्नोलॉजी से हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमारे देश में डिमांड उठी, फिर भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम था द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस मिसाइल प्रोजेक्ट का नाम क्या था? द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत देश के अंदर मिसाइलें बनाने का था प्रोजेक्ट रखा गया था। और इस प्रोजेक्ट का हेड किसे बनाया गया? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं। तो ऊपर वाला मिटा दूं मैं? सर चीन मिशन कौन था? प्राणनाथ थापर। भाई के प्राण तो भाई में ही बसे होते हैं, क्योंकि हमने 1954 पंचशील समझौता किया था ना। अरे पंचशील समझौता 1954 हिंदू चीनी भाई भाई। ये सारे मैं आपको एक समझौते एक साथ ही करवा दूंगा, सारे अभी लड़ाई करवाती मैंने, समझौते बाद में करेंगे अपने नेक्स्ट। अभी आर्मी वाला लेसन देखना है, सारा टॉपिक देखना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बच्चों, फिर एक हमारे देश में प्रोजेक्ट कौन सा आया? द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। ये प्रोजेक्ट आया हमारे देश के अंदर, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया कब? 1982-83 में। और इस प्रोजेक्ट के हेड कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, ये थे भैया इस प्रोजेक्ट के, द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोजेक्ट आया था 1980 में, और इसकी शुरुआत हुई थी 82-83 में। और इस प्रोजेक्ट का हेड अध्यक्ष किसे बनाया गया? APJ अब्दुल कलाम जी को। और इसी प्रोजेक्ट के तहत बच्चों हमारे देश के अंदर क्या मिसाइलें बनाएगी, और वो कौन कौन सी मिसाइलें बनाएगी उसकी मैं आपको ट्रिक देता हूँ। देखो बच्चों, 5 मिसाइलें बनाई गई थी इसी प्रोजेक्ट के तहत, और उसकी ट्रिक क्या है? पटना। क्या? पटना। हमने कहा पटना। तो देखो, भारत के द्वारा बनाएगी पहली स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी। फिर बच्चों, ए से आकाश, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से अस्त्र, और साथ में अग्नि। ये आपको वैसे 5 मिसाइलें ली तो 6 हो गई। बिल्कुल भी आप इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में 6 मिसाइल थी। ये प्रोजेक्ट हुआ था पूरा 2007 में, और इसी प्रोजेक्ट को हमने फिर नाम दे दिया गया अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट से अग्नि मिसाइल के अंदर और डेवलपमेंट के लिए हमने आगे वर्क किया, और वही क्वेश्चन आया था रिलेशन की भर्ती में। आपको सारे बताऊंगा एक एक क्वेश्चन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। हर दूसरी भर्ती के अंदर क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। तो एक एक चीज देखो, अपने क्वेश्चन किस वे में आते हैं वो देखो। तो अपने आते हैं मिसाइलें। अब देखो भैया, ये मिसाइलें हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में मिसाइलें बनाएगी। इतनी मिसाइलें बनाएगी, ये कैसे मार करती है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, हिंट से याद रखना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं, मैं पूछता हूँ हाँ विवेक और भाई से, आप ये बताइए आग कहाँ जलाई जाती है? धरती पर, सीधी सी बात है। और पृथ्वी कहाँ है? दरअसल ये पृथ्वी। तो बस, तो एक तो हमने क्या किया, मान लीजिए ये समझो आप, ये हमारा देश है, ये हमारा भारत है, और ये बात करें, ये कोई दूसरे देशों से आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे हैं, ठीक है ना, बाउंड्री के अंदर। हमें पता चला सैटेलाइट के जरिए कोई हमारी बाउंड्री के अंदर कुछ लोग घुस रहे हैं, तो हमने कहा यार कोई आ रहा है यहाँ से, इंटर कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से मिसाइल छोड़ी और वो उसको मार गिराया। टारगेट हमारा क्या था? धरती पे था।
ठीक है। हमने देखा कुछ एक लोग आतंकवादी लग रहे हैं हमें, और कुछ उनके देखते हुए उनको हमारी बाउंड्री में घुस रहे, हमने मार गिराया उनको, ठीक है। अब हमें देखा यार, चलो कोई बात नहीं, हमारे देश के ऊपर क्या रही है, किसी ने मिसाइल दाग दी है, किसी ने क्या दाग दी है, मिसाइल छोड़ दी हमारे देश के ऊपर। तो मिसाइल हमें पता लगा हमारे रडार सिस्टम से किसी ने हमारे ऊपर मिसाइल से आक्रमण कर दिए, तो हम यहाँ पर खड़े खड़े मिसाइल छोड़ी और उसने उसको हवा में मार गिराया। तो पहले हमारा टारगेट क्या था, जमीन पर था, हमने कहां से छोड़ी, जमीन से। तो सतह से सतह बोले तो सरफेस टू सरफेस मार गिराई हमने। हमारा टारगेट कहां था, धरती पर था, और हमने धरती से छोड़ी, सरफेस टू सरफेस मार की। दूसरा, हमने धरती से एयर हवा में मार गिराया, यहाँ पर थे, यहाँ से हमने छोड़ी, हवा में मार गिराई। हमें लगा कि सब मिसाइल नहीं, उनके दूसरे देश के क्या आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, लड़ाकू विमान आ रहे हैं, हमारी बाउंड्री में घुस चुके हैं। तो हमें चला दूसरे देश के क्या आ रहे हैं बच्चों, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, लड़ाकू विमान हमारे देश की बाउंड्री में घुस चुके हैं। तो अब हमने क्या कहा, हमारे एयरफोर्स को कहा रेडी, और क्या करो, उनका साथ में मुकाबला करो। तो हमने भी क्या किया, एयरक्राफ्ट गए हमारे लड़ाकू विमान सामना करने के लिए। अब वो क्या करेंगे, उनको मारने के लिए मिसाइल छोड़ेंगे। अब मिसाइल कैसे वर्क कर रही है, एयर टू एयर, समझ में आ गया ना। तो हमारी तीन प्रकार की मिसाइलें होगी, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, समझ आ गई, तीन प्रकार की मिसाइलें होती है। अब आपने कहा सर चलो ये तो आया, मान लीजिए दूसरे देश के जो टैंक होते हैं वो भी तो आते हैं ना बाउंड्री में घुसे, तो हमारी एंटी टैंक मिसाइल तैयार रहेगी कौन, नाग, ठीक है ना, नाग आएगा और उनको मार गिराएगा, वो है हमारी एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को ध्वस्त करने के लिए। तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को। अब मैं आपको हिंट देता हूं कैसे मरते हैं, इस हिसाब से मिसाइलें होती है। तो मैंने क्या कहा बच्चों कि पृथ्वी कहाँ है, तो आपको सर यहाँ पर है, ये रही पृथ्वी। और एक दूसरी बात, आग कहाँ जलाई जाती है सर, धरती पर जलाई जाती है आग, तो बस हो गया। तो पृथ्वी और अग्नि, ये जो मिसाइल है, ये दोनों के दोनों मिसाइल कैसे वर्क करती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करती है बच्चों ये मिसाइलें, क्लियर। आगे बात करें हम, या विवेक आकाश कहाँ है, तो सर आकाश तो ऊपर है, और आकाश कहाँ है, ऊपर है। नेक्स्ट भाई, आप अपने माँ की जागरण लगाते हैं ना, तो वहां पर माँ के रूप के अंदर हम क्या करते हैं, त्रिशूल लगाते हैं, त्रिशूल का मुंह कहाँ होता है, सर ऊपर। तो मतलब हमारा टारगेट क्या है, मिसाइलें आ रही है, तो हम सतह से छोड़ेंगे और मार गिराएंगे। तो बस याद रखो, आकाश और त्रिशूल, ये बच्चों जो मिसाइलें हैं ना, ये कैसे काम करती है, तो आप कहोगे सर सरफेस टू एयर, ये मार करती है, क्लियर। तीसरी बात करेंगे, एक तो होता है बच्चों शस्त्र, एक होता है अस्त्र। शस्त्र मतलब हाथ में पकड़कर जो लड़ जाए, जैसे तलवार है, हम हाथ में पकड़कर लड़ रहे, वो होता है शस्त्र। अस्त्र होता है भाला, मतलब फेंक कर मार गिराना। तो हमने क्या किया, हवा से हवा मार करना है, एयर टू एयर, तो अस्त्र मिसाइल हमारी एयरफोर्स काम में लेती है, अस्त्र मिसाइल, ठीक है, एयर टू एयर, क्लियर हो गया ये है। तो अब आप कहोगे सर टैंक भी तो है, तो ये समझ में आ गया ना आपको, सारा लिख लिया आपने, ठीक है, सारा लिखा हुआ है नोट्स में टोटल। तो अब देखो बच्चों, टैंकों को मार करने के लिए कौन सा कसन हमारा नाग जाएगा, तो आप कहोगे सर ये है क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है ना, एंटी टैंक मिसाइल। दूसरा, एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल किसे कहा जाता है, फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ, किस मिसाइल को, नाग को कहा जाता है। अब समझ में आ गया आपको। अब आप कहोगे सर इसमें एक शब्द और लिख रखा है, ये क्रूज मिसाइल है नाग, ये क्रूज मिसाइल क्या होती है बताइए। देखो भैया, मिसाइलें दो प्रकार की होती है बच्चों, एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी, बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी होती है बच्चों क्रूज मिसाइल। अब बताओ, कोई बताएगा अंतर क्या होता है दोनों में, कोई भाई बताएगा, बताओ अंतर, नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। देखो बच्चों, बैलिस्टिक मिसाइल होती है अधिक दूरी तक मार करने वाली, ये क्या होती है बच्चों, तो आप कहोगे सर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है,
अधिक दूरी तक मार करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आएगी आपको? और ये कैसे वर्क करती है? मान लीजिए हमारा कोई टारगेट, हम मान लीजिए यहाँ से बैठे बैठे कहाँ पर पाकिस्तान में गिरा रहे हैं मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल करती है अधिक दूरी तक मार। तो ये क्या करती है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए हमारा टारगेट है पाकिस्तान और हमने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, तो ये पहले जाएगी ऊपर हवा में, कहाँ तक जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर बोले तो लगभग 15 से लेकर 18 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएगी और गई, फिर आगे बढ़ेगी और फिर टारगेट को मारेगी। ये होती है अधिक दूरी तक मार करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल काम में आती है। दूसरी बात, इनको एक बार टारगेट फिक्स कर लिया ना तो वहीं गिरेगी आप। जैसे मैंने क्या किया, ये मिसाइल है, मैंने ये छोड़ी, तो आपको लगा मिसाइल आ रही है, साइड में हो गई तो बच गए, इनसे बच भी सकते हैं। दूसरी बात है, ये इतनी हवा में जाएगी तो भैया प्रत्येक देश का क्या होता है, रडार सिस्टम होता है लगा हुआ, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है कि ये रडार की पकड़ में आ जाती है। तो मैं अब क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, तो कुणाल आप बताइए रडार की फुल फॉर्म। रडार, हाँ रडार की फुल फॉर्म बताओ बच्चों, कोई बता दो रडार की फुल फॉर्म। तो आप कहोगे सर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये होता है रडार की फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार की फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या सर ये कौन सी मिसाइल होती है, बताओ भैया। ये मिसाइल होती है ना बच्चों, सारा इधर ध्यान रखो, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या करती है, ये धरती के पेड़ दर में चलती है। क्या, धरती के पेड़ दर में उड़ती है, ये ज्यादा हाइट पर नहीं उड़ती, ये 50 मीटर 100 मीटर 150 मीटर इस ऊंचाई पर उड़ती है और अपने टारगेट को मार गिराती है। और यहाँ पर हम हवा के अंदर टारगेट को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया आपके ऊपर, तो आप बच नहीं सकते सुदर्शन चक्र से, आप कहीं भागो से भागकर आप नीचे छिप जाओगे तो सुदर्शन चक्र पीछे आएगा। तो बस यही होती है क्रूज मिसाइल। तो मतलब एक बार छोड़ दिया ना, अगले को खत्म करके आएगी ये। और दूसरी बात है, रडार की पकड़ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि ज्यादा हाइट पर ही नहीं उड़ती है ये। और रडार है, रडार क्या करता है, रेडिएशन छोड़ता रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ते रहता है। और उन तरंगों की स्पीड कितनी होती है बताओ, तरंगों की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बोले तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में दूरी तय करती है वो, इतनी फास्ट काम करती है। ये छोड़ता रहता है। अब बताओ ऊंचाई पर रहता तो वो छोड़ आगे जाएगा, आकाश में तो पकड़ में आ जाएगी, आ रहा दूसरे देश का चाहिए एयरक्राफ्ट आओ चाहे मिसाइल हो, पकड़ में आ गई। लेकिन नीचे चलेगी तो वो कैसे आएगी पकड़ में। आपको पता है जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने वहां पर अभी पीछे सम्मेलन किया था, बहुत सारे इंडस्ट्री जो बड़े जो उद्योगपति थे उनकी बैठक थी जम्मू कश्मीर में, वहीं पर वार्तालाप के लिए गए थे और वहां पर उनके पास में क्या हुआ था, किसी ने ड्रोन से हमला करवा दिया था। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ड्रोन नहीं पकड़ में आया रडार के, क्यों, ड्रोन तो नीचे उड़ता है, कैसे रडार में काम करोगे। तो ये होते हैं, समझ में आया आपको। ड्रोन को क्या कहा जाता है, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। ड्रोन को क्या कहा जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, विमान वाहक। हाँ, तो अगर बात करें यूएवी तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये विमान रहित चालक, ये होता है यूएवी। भारत का पहला ड्रोन का नाम बताओ, यूएवी का रुस्तम, ठीक है ना, ये भी आया था। तो इसके अंदर दे रखे नोट्स पर देना, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये समझ में आ गया ना, क्रूज मिसाइल क्या होती है, धरती के पेड़ दर में उड़ती है बच्चों, समझ आया, धरती के पेड़ दर में उड़ती है, ये रडार की पकड़ में नहीं आती है और इनकी स्पीड बहुत होती है, लेकिन ये कम दूरी तक मार करने काम आती है, ये कम दूरी तक मार करती है। तो हमने क्या किया, ये हमेशा हमारे बाउंड्री के ऊपर लगाएंगे इनको और टारगेट हमारे सामने दुश्मन छोड़ देंगे उसको, समझ में आ गया। तो ये होती है, इनको पकड़ में नहीं आती है, ये होता है। तो ये क्या है, नाग क्या है, हमारी एंटी टैंक और क्रूज मिसाइल है, टैंकों को ध्वस्त करने के लिए पकड़ में नहीं आती है रडार के। तो इसको छोड़ दिया, फायर एंड फॉरवर्ड छोड़कर भूल जाओ, टारगेट कहां भागेगा, मार के जाएगी वहीं पर, समझ में आ गया। नाग है बच्चों, नाग तो रास्ता बना ही लेता है, ठीक है। तो ये है भैया मिसाइल है, समझ में आ गया आप लोगों कैसे काम करती है। अब देखो बच्चों आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा, भारत को मिसाइलों से लेस करने के लिए प्रोजेक्ट आया और इस प्रोजेक्ट का हेड कौन था, एपीजे अब्दुल कलाम जी। और ये क्या किया, सारी मिसाइलें हमारे देश में बना दी गई, ये चीजें दिया। तो हमारे देश के अंदर मिसाइलें बढ़ाई, हमारा देश क्या होगा, मिसाइलों से संपन्न हुआ। फिर ये क्या है, मिसाइलें ज्यादा दूरी तक मार ही नहीं करती थी, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, बस इनकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा।
अरे यार हम बाउंड्री के ऊपर रखकर थोड़ी चलाएंगे मिसाइलों को, तो हमारे अंदर हमारी इतनी होनी चाहिए मिसाइलें कि यहाँ दिल्ली बैठे बैठे पूरे देशों को ठोक डाले। तो इसी के लिए भैया 2007 में प्रोजेक्ट रखा गया अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अग्नि मिसाइल के अंदर मारक क्षमता बढ़ाएंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं, तो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे सारी की सारी। बैलिस्टिक मिसाइल और मारक क्षमता। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि फर्स्ट मिसाइल, अग्नि सेकंड, सीरीज चलिए इसकी, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फिफ्थ और अग्नि सिक्स, ये है अग्नि मिसाइल, ठीक है। और मारक क्षमता, अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता कितनी, 700 से लेकर 1200 किलोमीटर तक मार करती है, ठीक है। अग्नि सेकंड का सर 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक, अग्नि थर्ड कितनी का सर 3500 किलोमीटर तक। ये हुआ। अब क्या हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम जी को समझ में नहीं आ रहा इनकी मारक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, समझ से बाहर हो गया। फिर यहाँ पर एक हमारी लेडीज एक वैज्ञानिक थी जिनका नाम था टेसी थॉमस, और उनके प्रयास उनके आइडिया काम आए यहाँ पर, तभी तो कहा जाता है द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। अग्नि 4 के अंदर उनकी टेक्नोलॉजी काम आई, तो हमने मारक क्षमता 4000 किलोमीटर से अधिक कर दी गया अग्नि 4 की, ठीक है। अग्नि 5 बनाई तो 5000 किलोमीटर से अधिक। और भैया रिलेशन की बढ़ती क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये आया था पेपर में, और क्वेश्चन आया अग्नि 6 की मारक क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे सर 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक। ये है जहां बैठे बैठे पर पूरी धरती को खत्म कर सकते हैं, हमारे पास भी इतनी मिसाइलें हैं, ठीक है। अग्नि 6। अब देखो जब हमने अग्नि 5 मिसाइल बनाई तो भैया चाइना ने, अमेरिका ने कहा भारत डाटा गलत दे रहे हैं, ये डाटा गलत दे रहे हैं। अग्नि 5 की मिसाइल जो क्षमता है ना 5000 किलोमीटर नहीं है, तो कितनी है क्या साहब 8000 किलोमीटर तक मार करती है। बाहर डाटा जानबूझ के छुपा रहा है। और उनको क्या होता है इंटर कॉन्टेसियल मिसाइल। इंटर कॉन्टेंट जो होता है ना, अपन बात करते हैं कॉन्टिनेंट, तो मतलब अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। बोले तो भारत है कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप से बैठे बैठे पूरे महाद्वीपों को कवर कर पाए ऐसी मिसाइल भारत की पहली कौन सी, अग्नि 5। लोगों ने इसको घोषित कर दिया गया अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, भारत की पहली का साहब। ये 5000 नहीं है 8000 किलोमीटर, यहाँ बैठे बैठे अपने अमेरिका पर, कनाडा पर, कोई ब्राजील पर, चाइना, तो ये बिल्कुल सबको खत्म कर सकते हैं ये मिसाइल से। लेकिन भैया प्रॉब्लम क्या है, ये क्या बैलिस्टिक मिसाइल है, दूरी तो कवर कर लेंगे लेकिन रडार की पकड़ में आ जाएगी। तो रडार की पकड़ में नहीं आए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इनकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं मिसाइल की। तो अब मैं आपसे पूछता हूं मिसाइल की जो स्पीड होती है उसको किस में मेजर करते हैं, तो आप कहोगे सर इनकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से मेजर की जाती है। तो आप ये बताइए ध्वनि की स्पीड किस में मापी जाती है, स्पीड, तो आप कहोगे सर 1 मैक। बोले तो ध्वनि की स्पीड 1 मैक बराबर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड, ये होती है ना ध्वनि की स्पीड। तो 1 मैक बराबर होता है 332 मीटर पर सेकंड। तो मिसाइलें स्पीड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। एक तो होती है बच्चों सबसोनिक मिसाइल, कौन सी, सबसोनिक। एक होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये है मिसाइलें। कसर सबसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक हो वो होती है सबसोनिक। अगर मिसाइल की स्पीड 1 मैक से ज्यादा और 5 मैक से कम हो तो वो कहलाती है सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज्यादा स्पीड होती हो तो वो कहलाती है हाइपरसोनिक। ये चीज है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना बच्चों, वो क्या रडार की पकड़ में जल्दी से नहीं आती, तो बाहर इसी पर काम कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। इसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अभी 2.5 महीने पहले, 2-1 महीने पहले की बात है, और चाइना ने और हमने एक ही दिन प्रेक्षण किया था अग्नि 5 का। तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा डीआरडीओ द्वारा मिसाइलों की टेस्टिंग कहां से की जाती है,
डीआरडीओ द्वारा मिसाइलों की टेस्टिंग कहां से की जाती है? ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला। डीआरडीओ द्वारा मिसाइलों की टेस्टिंग उड़ीसा, वेरी गुड, उड़ीसा से। और उड़ीसा में कौन सा आइलैंड है? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप कहां पड़ता है? उड़ीसा में। और व्हीलर आइलैंड का नाम करके चेंज करके क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप, देख लो इसके अंदर। तो डीआरडीओ द्वारा मिसाइलों की टेस्टिंग कहां से की जाती है? तो आप कहोगे सर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से की जाती है। ठीक है, ये चीज है। अभी हमने क्या किया? अग्नि 5 का वापस परीक्षण किया था, चाइना ने भी उसी दिन किया। चाइना ने कहा रे ओए तुमने भी किया है आपकी मिसाइलों का टेस्टिंग? हमने सुना है कि हाँ किया है। अरे मैंने भी किया है। क्या रहा? अरे हम बख्शेंगे नहीं इंडिया को। तो क्या कैसे? हमने 5000 किलोमीटर तक स्पीड, मतलब 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली हमने किया। उसकी स्पीड है 7 मैक। बोले तो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है, सारे पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे। तुमने क्या किया बताओ? हमने तो कुछ नहीं किया। अरे फिर भी तो कुछ तो किया होगा। अरे नहीं नहीं ऐसे ही पड़ी थी, कई साल हो गए, तो क्या जंग ना लग जाए? कह यार ऐसे क्या बात है, बताओ तो सही। अरे नहीं 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 यार, क्या तुम्हारे औकात क्या है इंडिया वालों की? हमने 7 मैक तक कर ली, हाइपरसोनिक है, दाग देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। क्या ये बात है क्या? हाँ। बाउली त्रेडो तुम्हें पता है कि हमने क्या किया है? क्या हमारी अग्नि 5 की मारक क्षमता तुम्हें पता ही है 8000 किलोमीटर तक मार करती है। हमने इसकी स्पीड 30 में कर दी है। होश उड़ गए उनके। कहिए क्या नहीं है, पता नहीं चलेगा कहां से डालेंगे कहां निकलेगा। समझ में आई आपको गाड़ी? ये है 30 में स्पीड कर दी है हमने। तो आपके रडार के समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, अब टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं हम। हाँ रियल की बात है। पाकिस्तान में नहीं छोड़ के देखी थी हमने। हाँ भी पक्का है, पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद में पता चला कि भारत से मिसाइल, उनको पता ही नहीं चला 2 दिन तक। अरे क्या हो गया? मतलब मिसाइल तो आई है लेकिन किसी ने दागी ही नहीं पता चला। चाइना का था उनके रडार सिस्टम, पता ही नहीं चला, हमने डाल दिया वहां पर। और बाद में उन्होंने कहा फिर वो चले गए तो साहब हमारे देश के अंदर भारत ने मिसाइल डाल दी यूनो में। हमने कहा साहब वो गलती से हो गया, वो दिशा कोई और थी और दिशा कहीं और पहुंच गई। तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता। अरे भाई सब कुछ सबसे पहले होता है, कहाँ गिरानी है सबसे पहले टारगेट होता है। तो हमने जानबूझ कर गिरा के देखी थी कि पाकिस्तान को पता चलता है कि नहीं पता चलता। जानबूझ के ऐसे स्थान गिरे जहाँ पर कोई नहीं रहता है, हमने गिरा दी, उनको पता ही नहीं चला 3 दिन तक। तो किसने गिराई थी? उनका ऐसा तो रडार सिस्टम है। कहाँ से लिए? कि सर मेड इन चाइना। तो भुगतो भैया तुम, समझ आई कहानी? तो पता ही नहीं चलता। हमने थोड़ा करके देखा, देखे तो सही पड़ोस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, घंटे फर्क नहीं पड़ता होंगे, पता ही नहीं चलता उनको। तो ये चीजें भैया, तो पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो यार। अब बात आती है चाइना, उनसे बात करेंगे अपन, ठीक है? तो ये है हमारा सिस्टम। तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपन डिफेंस मामले में। चाइना भी काम था हमारे से, तो हमने बहुत शानदार तरीके से काम कर रखा है। अब देखो अग्नि 5 की 30 मैक स्पीड है। हाँ, अग्नि 6 की क्या? अग्नि 6 की तो लंबी दूरी तक है। अच्छा, 12000 किलोमीटर तक बैठे बैठे पूरे पृथ्वी पर कहीं गिरा सकते हैं। मुझे एक बार लोकेशन डालनी है बस। अरे अभी परसों ही नॉर्थ कोरिया ने कर लिया टेस्टिंग। पता है क्या किए? नॉर्थ कोरिया ने 2000 किलोमीटर तक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। 2000 किलोमीटर तक चलेगी क्रूज मिसाइल, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और दूसरी बात है, न्यूक्लियर वेपन और लेके जाएगी। और उसने 2 टेस्ट किए, वो भी अमेरिका के बाउंड्री के पास गिरे जानबूझकर। क्या ज्यादा मत गिराना, तेरे ऊपर ही अगला हमला। नॉर्थ कोरिया वाला बोलता नहीं है, करके बताता है कि हाँ कैसा लगा, ऐसा है वो किम जोंग। तो ये चीजें भी यार तो इतना खतरनाक है। तो वो भी कंपनी है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है वो। इन फ्यूचर लड़ाई होगी तो रशिया की होने वाली, अमेरिका के साथ 3rd वर्ल्ड वार। तो भैया ये नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ ही देगा पूरा, और अमेरिका के ऊपर ये है। तो ये है बच्चों, तो ये ऐसी मिसाइल है। अब आपको समझ में आ गया क्रूज मिसाइलें क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, कैसे वर्क करती है भैया। तो आगे बढ़ते हैं। अरे चाइना के पास में टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अपन कम थोड़ी है। तो अब देखो भैया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रह्मोस मिसाइल का। ये क्वेश्चन अच्छा है। कैसा? ब्रह्मोस मिसाइल किस देश की टेक्नोलॉजी है? तो आप हो गए सर ये भारत और रशिया दोनों की टेक्नोलॉजी थी। भारत और रूस के सहयोग, भारत दोनों ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल, और टेक्नोलॉजी दी है रशिया ने हमें। और ये कैसे वर्क करती है? तो आप कहोगे सर सरफेस टू सरफेस।
सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये काम करती है। दूसरी बात है ये भारत की क्या आप कहोगे सर हाइपरसोनिक, ठीक है ना, ये है हाइपरसोनिक। अब पहले तो क्या था सुपरसोनिक थी, ये हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2, ठीक है ना। तो ये सरफेस टू सरफेस वर्क करती है और ये भारत की हाइपरसोनिक और कैसी ये मिसाइल भी है क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। मतलब स्पीड कितनी खतरनाक है जो रडार की पकड़ में नहीं आएगी और क्रूज मिसाइल और नीचे नीचे जाएगी, समझ में आ गया। दूसरी बात है ये मार करने वाली बस दूरी कम है इसकी, क्योंकि हम न्यूक्लियर जो सप्लाई ग्रुप के मेंबर नहीं है एनएसजी ग्रुप के, इसलिए ये थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम है। 290 किलोमीटर तक ये मार करेगी और मैं आपको बता 300 किलोमीटर से कम, ठीक है ना, उसमें कंडीशन लगा रखी है। अगर आप एनएसजी ग्रुप के मेंबर से बाहर किसी को न्यूक्लियर वेपन देते हैं, ये क्या करती है 200 किलोग्राम को परमाणु बम लेके जा सकती है, समझ आई। 200 किलोग्राम का परमाणु हथियार परमाणु बम लेकर जा सकती है अपने साथ है। और क्या हाइपरसोनिक क्रूज है, किसी बाप के ऊपर में नहीं आएगी। बाउंड्री प्रकार चला दो गढ़वाल क्षेत्र से चाइना के ऊपर, ध्यान कोई पकड़ में नहीं है। तभी तो रसिया ये ब्रह्मोस के नाम से चाइना कांपता है और हमने पड़ोसी देशों को जो पाकिस्तान है सॉरी चाइना के पड़ोस में है ना, जो चाइना के दुश्मन है, हमने उनको कहा भैया तुम रखोगे क्या तो ठीक है, जरूरत पड़े तो तुम छोड़ देना उसे, ये चीजें हम बांट रहे हैं उनको ले जाओ। और चाइना कह रहा है ऐसे मत करो यार, ठीक है ना, ऐसी अभी कोई बात हुई क्या, तो हमने कहा रुक जा बेटा कुछ बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये 290 किलोमीटर तक मार करती है और इसके अंदर हम 200 किलोग्राम का परमाणु बम रख कर लेके जा सकते हैं। इसको सरफेस से छोड़ सकते हैं, सरफेस टू सरफेस वर्क करती है, बाउंड्री के ऊपर छोड़ो 300 किलोमीटर तक मार करेगी, 200 किलोग्राम वो परमाणु बम ये है। तो कैसा है, तो ब्रह्मोस मिसाइल किससे लिए, इससे डरता है भैया चाइना बहुत नहीं डरता। ब्रह्मोस सेकंड मारक क्षमता और बढ़ाएंगे, समझ आइए आप लोगों को, ये है मिसाइल है। तो ये बताओ समझ में आ गई ना सारी क्लियर हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से कंट्रोल क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर तैयार कर लेना। अब देखो बच्चों बात करते हैं अपन इंडियन आर्मी की, भारत की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी की बात करते हैं। जो अग्रिम पंक्ति है फ्रंट वॉरियर है हमारी, कौन है, इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना। फाउंडेड इन 1895 को भारतीय थल सेना का गठन किया गया था और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, नई दिल्ली। वेरी गुड, आपको क्वेश्चन न्यू दिल्ली है, कहाँ है, न्यू दिल्ली नई दिल्ली। देखो भैया आपसे क्वेश्चन है थल सेनाध्यक्ष को चीफ ऑफ आर्मी को क्या कहा जाता है, जनरल कहा जाता है। थल सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता है बच्चों, जनरल कहा जाता है। जनरल एक क्या होता है, 4 स्टार रैंक होती है, क्या होती है, 4 स्टार रैंक होती है। भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी कौन थे, फर्स्ट, देखो भैया भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी थल सेनाध्यक्ष आपको क्वेश्चन के.एम. करियप्पा साहब, के.एम. करियप्पा, ये थे हमारे भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष, ठीक है। और 15 जनवरी 1949 को उनको शपथ दिलाई थी और तभी 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आर्मी डे, थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया इस कारण। अभी आपसे क्वेश्चन पूछो प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ ऑफ आर्मी मनोज पांडे, तो कौन है प्रेजेंट टाइम में, जनरल मनोज पांडे, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी। देखो भैया बात करें अपने इंडियन आर्मी एक पद दे रखा है बच्चों और वो पद है फील्ड मार्शल का। क्या है बच्चों, फील्ड मार्शल का बड़ा पद है और ये होती है 5 स्टार रैंक, बोले तो राष्ट्रपति के बराबर होता है ये पद। ये सिर्फ पद बना रखा है और ये सिर्फ रैंक दी गई है आज तक 2 को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पहले फील्ड मार्शल है सेम मानक साहब, भारत के पहले फील्ड मार्शल है सेम मानक साहब और दूसरे के.एम. करियप्पा साहब। के.एम. करियप्पा साहब 1986 में उन्हें पुलिस उपाधि दी थी, ठीक है, ये चीज है। और सेम मानक साहब फील्ड मार्शल की उपाधि कब दी, 1972 में। तो भारत के कितने फील्ड मार्शल हुए आर्मी में, तो पहला सेम मानक साहब और प्रेजेंट टाइम में जनरल कौन है, मनोज पांडे। हाँ मनोज पांडे, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थैंक यू चलो सर इसमें पर जो पहले जब वो सेम मानक साहब थे, हाँ पहले फील्ड मार्शल से मानक साहब, तो उनको जनरल नहीं था पहला, हाँ तो जनरल उनको बाद में उपाधि दी गई। सर के.एम. करियप्पा सर मालिक सो के पहले के टाइम में, अरे ओनली पर उपाधि दी गई थी बाद में, ऐसी चीज है। और सर सीडीएस क्या होता है, सीडीएस की बात करेंगे, तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए पद बनाया गया है, ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है।
और अभी बने हमारे अनिल चौहान। देखो सीडीएस की बात करेंगे, सारा समझाऊंगा मैं आपको तीनों बार में, तब क्लियर करवा दूंगा। हाँ विपिन रावत थे पहले और अभी बने हैं अनिल चौहान। तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये पद बनाया गया था। हाँ आप भी बताए भाइयों ये सेशन कैसा लगा। अभी इस सेशन के एक भाग और आएगा, वो अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।